अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास के बच्चों। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर लाइन का एक ना कॉन्सेप्ट आ जाता है। नंबर लाइन होती है इस तरह की, आपने एक लाइन बना लेनी है, इस पर 0 1 2 3 और -1 -2 -3 ऐसे मार्क कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है √2। अब √2 हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें ना एक इसके लिए एक थ्योरम आना चाहिए जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपके 9th में 10th में 11th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये 4 सालों में आपका ये जो है काफ़ी इस्तेमाल होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब जब हम कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वो इस लॉ को ओबे करता है, पाइथागोरस थ्योरम को ना ओबे करता है। इसमें ये वाली जो सबसे ज़्यादा लेंथ वाली साइड होती है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ये बेस और बेस के सामने वाली परपेंडिकुलर। अब अगर बेस हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर 1 है तो 1 और 1 ये बन जाएगा √2, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा √2। अब कई बच्चों के पास कंपास नहीं होता तो वो बेचारे फिर बैठे रहते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये अगर कोशिश करें तो बगैर कंपास के भी सॉल्व हो जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसे ना बगैर कंपास की सॉल्व कर दूँ, क्योंकि बाद में पेपर वाले दिन भी अब कई बच्चों के पास अब कंपास ना हो तो फिर स्किप तो नहीं कर सकते ये सवाल। तो इसी तरह फिर अब ये यहाँ पे जो हमारा 1 यूनिट है, 1 यूनिट ये 2 सेंटीमीटर रखा है मैंने। ये स्केल में मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट हमारा 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब हमारे पास कंपास तो है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी बेस जो है, बेस जिसे कि हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 है। ठीक है। और 1 यूनिट कितना है? 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो बेस भी हमारी 2 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर भी हमने 2 सेंटीमीटर का लगा लेना है। ये हमने 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट का बेस और 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर लगा लिया। तो अब यहाँ से लेके ये वाली लाइन तक जितनी लेंथ बनेगी ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये बराबर होगा √2 के। तो अब हम कैलकुलेटर में देखें तो √2 की वैल्यू होती है 1.4141, और ये आगे चलता रहता है, इरेशनल नंबर है ना √2। तो इसी तरह फिर इसकी वैल्यू भी मैं साइड पे लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी 41421 आगे चलती जाती है। तो अब जिस बच्चे के पास कंपास है वो यहाँ से पकड़े, इतना कंपास खोले, यहाँ पे कंपास की वो जो निब होती है वो उसे रखे और यहाँ से एक आर्क लगा ले। तो जो आर्क इस लाइन पे मीट करेगी वो इसका लेंथ बन जाएगी √2 की। लेकिन हमारे पास कंपास नहीं है तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या बन रही है। इसकी लेंथ बन रही है हमारे पास 2.9 सेंटीमीटर्स के बराबर। तो हम उतना ही फिर यहाँ पे आगे कॉपी कर देंगे, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा फिर यहाँ से यहाँ तक एक साफ सी थोड़ी सी आर्क लगा देंगे। मैं थोड़ा रफ में कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो अगर आप आर्क नहीं भी लगाओगे, यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर दोगे कि √2, तो वो आपको नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा। जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा ना तो वो दे देगा। तो ऐसे भी आप मार्क कर सकते हो स्केल की मदद से। अगर आपके पास कंपास है तो कंपास थोड़ा साफ़ हो जाएगा। बकाया ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा आपके लिए किया, तो कहा ठीक है, आगे आपको ना 2-3 और सवाल करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा √2 इसी तरह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि है √3। √3 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट अच्छा बच्चों, √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो ये अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ना एक किस्म का रफ़ एस्टिमेट लगा लेते हो कि मेरा आंसर कहाँ पे आएगा, तो वो थोड़ा सा ना आपको हेल्प करता है। तो अलाउ कर देंगे आपको बोर्ड के सेंटर में ना ये कैलकुलेटर लेके जाना। तो उसी तरह ऊपर हमने नंबर लाइन बनाई है, वैसे नंबर लाइन बना लेंगे। यहाँ से चलिए 0 नोट कर देता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4। अब पिछले क्वेश्चन में हमने √2 का निकाल लिया था हमने कि नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा। उसी तरह अगर ये देखें हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 1 है और इसका हाइपोटेन्यूज भी 1 है, इसका ये √2 होगा। हाइपोटेन्यूज इसका √2 है, बेस और परपेंडिकुलर इसका 1 है। तो अगर हम ये बेस इस्तेमाल करें और इस पे हम इसके हाइपोटेन्यूज को हमने एज अ बेस इस्तेमाल कर लिया और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो कि 1 के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। यूनिट अभी जो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो बनेगा, हाइपोटेन्यूज हमने रखा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारा बन जाएगा ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 के बराबर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा √3। तो इसी के क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको एक बार इसकी ग्रिप आ जाए तो फिर आसान है आपके लिए। अब यहाँ से हम बेस ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट की और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अब जितना ये बना है इसकी हम आगे आर्क लगा देंगे। अब ये हमारी बेस बन गई, नई बेस बन गई है ये। इसको हम दोबारा एक बार यहीं से यहाँ पे निशान लगा देंगे, क्योंकि लाइन ही बना लेते हैं। अब ये जो आ गया हमारे पास, इसमें हमारी बेस है √2 और इधर है 1। इसको आप इग्नोर करते थोड़ी देर के लिए। अब √2 बेस वाला राइट एंगल ट्रायंगल और 1 परपेंडिकुलर वाला, इसका हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट किया था √3 आ जाएगा। तो जो इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है ये √3 के बराबर है और इसी को फिर हम आगे ट्रांसलेट कर देंगे। इसी को नीचे आर्क पे, नंबर लाइन पे आर्क के ज़रिए भी कर सकते हैं आप, और अगर आपके पास आर्क नहीं है या कंपास नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हमारे पास 3.6 बन रहा है, 3.6 सेंटीमीटर। तो हम 3.6 सेंटीमीटर्स पे लाइन लगा देंगे और इधर मार्क कर देंगे √3। अच्छा तो बच्चों इस तरह आपने नंबर लाइन बना लेनी है। इधर हम -1 लिख लेंगे, इधर 0 लिख लेंगे, इधर 1, 2, 3 और 4। तो अब आपके पास कैलकुलेटर तो होगा, आपने कैलकुलेटर लेना है और इस पे आपने 4 होल 1/3 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 4 होल 1/3 बनेगा, इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 4.33। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4.3333 और फिर आगे सो। तो इस तरह हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा करना है कि ये 4 होल है, ठीक है, और 1/3 का मतलब होता है कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा, ठीक है। ये हमारे पास एक जिस लाइन सेगमेंट है इसके 3 हिस्से हैं, इसमें से एक हिस्सा हमें चाहिए होगा। तो उसी तरह फिर
यहाँ पे 5 बना लिया और 4 होल 1/3 है। 1/3 मतलब कि इसके 3 हिस्से कर लेंगे, अंदाज़ा ना थोड़े से इसके 3 हिस्से कर लेंगे, जैसे एक हिस्सा हो गया और ये 2 हिस्सा हो गया। अब ये इसके टोटल बन गए 1, 2 और 3 हिस्से बन गए, जिसमें से ये वाला हमारे पास बन जाएगा 4 होल 1/3। इसके आगे लिखेंगे ऐसे करके आंसर। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। अच्छा तो बच्चों ये पीछे जो हमने पहला और दूसरा सवाल किया यही थोड़े से मुश्किल वाले थे, जो बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते थे। इसके अलावा ये 3 से लेके तो 6 तक आसान सवाल हैं। तो अब हमारे पास आ गया है, ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें थोड़ा ना नेगेटिव नंबर दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, 0 नंबर लाइन पे 0 यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स मार्क कर दिए। अब जिस तरह हमने पिछला सवाल किया था और उसी तरह हम ये वाला सवाल भी कर लेंगे। तो इसमें है हमारे पास -2 ये आ गया और नेगेटिव वाली साइड पे जा रहे हैं, तो हमने इस -2 से इस साइड पे बनाना है। और 1/7 है, 1/7 का मतलब होता है कि 7 में से, जैसे ये 7 हैं, इसमें से एक पार्ट 1 2 3 4 5 6 और ये एक पार्ट, ये होता है 1/7। 7 में से एक हिस्सा 1/7। और इसी तरह हमें ये 2 से लेके -2 से -3 तक है, इसमें हमने 7 पोर्शंस बनाने हैं। 7 पोर्शंस कैसे बनेंगे, 6 लाइनें लगाएंगे तो वो 7 बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, अंदाज़ा ना आपने 7 लाइनें लगा लेनी है। और इसमें से पहला जो 2 के सबसे करीब होगा उसको ऐसे करके मार्क कर लेना है और ऐसे करके एरो लगा के -2 होल 1/7। और मैं आपको कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो एक मिनट, अच्छा तो बच्चों -2 होल 1/7 की वैल्यू है, अच्छा तो बच्चों -2 होल 1/7 की वैल्यू है -2.1428। इसकी वैल्यू आ जाएगी -2.1428। और ये तकरीबन हम यहाँ पे इसके 7 पॉइंट्स बना लिए और 7 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट जो है उसको मार्क कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5/8। अब कैलकुलेटर पे आएंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 5/8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.625। अब 5/8 की वैल्यू है 0.625। अब ये मतलब कि 1 और 0 के दरमियान में ही है, तो 8 पार्ट्स बना लेंगे। जैसे 1/7 था, 7 में से एक पार्ट, उसी तरह फिर हमारे पास 5/8 है, 8 में से 5 पार्ट्स। ठीक है, तो 0 और 1 के दरमियान में हम 8 पोर्शंस बना लेंगे। 8 पोर्शंस कैसे बनाएंगे, 7 लाइनें लगा के, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और इसमें से 5वें नंबर वाली लाइन पे हम लाइन लगा लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5वें वाले पे ऐसे रख के तो हम लाइन लगा लेंगे। ये बन गया हमारा 5/8 या 0.625। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम चल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, इसमें 2 होल 3/4 है, तो हम यहाँ से 1 और ये 2 होल 3/4, 3/4 मतलब कि 2 से आगे फिर आ जाएंगे। 4 है, 3/4 मतलब कि 4 में से 3 हिस्से। अब इसके 4 हम पार्ट्स बना लेंगे, कैसे, 3 लाइनें लगा के, 1 2 और ये 3। अब इसमें से 3 पार्ट्स हैं, तो ये तीसरे वाली लाइन पे ऐसे हम लाइन लगा लेंगे। इसको आगे लिख देंगे 3/4 और
तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और इस वीडियो का इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाला थ्योरम आना चाहिए। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम आता होगा तो फिर आप सॉल्व करेंगे।